हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक खुरदरे क्षैतिज तल पर फिसल रही वस्तु जो है वो 4 मीटर प्रति सेकंड के वर्ग अवमंदन से बच्चों गतिशील है। तो वस्तु तथा तल के बीच गतिज घर्षण गुणांक का मान निकालें। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम ये देख लेते हैं कि ये बच्चों घर्षण बल क्या होता है। बच्चों, तो घर्षण बल जो होता है वो दो सतहों के बीच में होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करता है। तो मान लीजिए बच्चों, ये सतह है और ये वस्तु बच्चों अगर इस दिशा में गतिमान है बच्चों, गति की दिशा, या फिर बच्चों इस दिशा में गति करना चाहती है बच्चों, तो इस पर जो है ये सतह जो है इस वस्तु पर इसके विपरीत दिशा में एक घर्षण बल लगाएगी बच्चों। तो अगर हमारी वस्तु गतिशील है तो ऐसे में लगने वाले घर्षण बल को गतिज घर्षण बल कहते हैं बच्चों। और इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों। और अगर बच्चों ये स्थिर है तो इस पर लगने वाले घर्षण बल को हम स्थितिक घर्षण बल कहते हैं बच्चों। तो ये घर्षण बल बराबर होता है म्यू और गुणे बच्चों एन। म्यू क्या है, दोनों सतहों के बीच में घर्षण गुणांक। और एन क्या है बच्चों, एन है हमारा इस वस्तु पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल या फिर अभिलंब बल। तो बच्चों इस वस्तु पर ये अगर हमारी सतह जो है इस वस्तु पर इतना बच्चों एन प्रतिक्रिया बल बच्चों इस प्रकार से ऊपर की ओर लगा रहा है, तो बच्चों ये हमारा घर्षण बल का मान हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक खुरदरे क्षैतिज तल पर फिसल रही वस्तु जो है 4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के अवमंदन से गतिशील है। तो बच्चों ये हमारा खुरदरा तल है इस प्रकार से, और इस पर कोई वस्तु जो है इस प्रकार से फिसल रही है और ये बच्चों इसकी गति की दिशा है। तो बच्चों जब ये इधर गति कर रही है तो हमें पता है कि जो घर्षण बल होता है दो सतहों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करता है बच्चों। तो ये जो सतह है बच्चों, ये सतह जो है इस वस्तु पर एक घर्षण बल पीछे की ओर लगाएगा बच्चों। अब चूंकि ये गतिमान है इसलिए इस पर गतिज घर्षण बल लगेगा, तो इसे हम Fk से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों, गतिज घर्षण बल। और बच्चों इस वस्तु का द्रव्यमान अगर m है बच्चों, तो इस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल mg नीचे की ओर लगेगा इस तल पर। तो बच्चों ये तल जो है इस वस्तु पर एक प्रतिक्रिया बल लगाएगा जिसका मान जो है बच्चों mg के बराबर होगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये घर्षण बल का मान कितना हो जाएगा बच्चों, गतिज घर्षण बल, गतिज घर्षण बल। तो बच्चों ये बल का मान F के बराबर हो जाएगा म्यू के। म्यू के क्या है बच्चों, गतिज घर्षण गुणांक। क्योंकि बच्चों ये घर्षण गुणांक गतिज होगा क्योंकि अभी वस्तु जो है गतिमान अवस्था में है। गतिज घर्षण गुणांक दोनों सतहों के बीच में। और बच्चों एन का मान कितना है बच्चों, ये mg है। तो बच्चों इस प्रकार से देखें तो ये जो घर्षण बल है गति के विपरीत दिशा में लग रहा है, यानी कि ये घर्षण बल जो है वस्तु में अवमंदन का काम करेगा बच्चों। तो यदि वस्तु में अवमंदन A है तो बच्चों ये लगने वाला बल जो हो जाएगा बच्चों, ये जो बल लग रहा है बच्चों इसका मान वस्तु का द्रव्यमान और अवमंदन के बराबर होगा बच्चों, न्यूटन के नियम से। इस प्रकार से बच्चों द्रव्यमान गुणे अवमंदन। तो बच्चों ये एफ के का मान कितना है बच्चों, एफ के का मान है म्यू के गुणे एम जी बराबर बच्चों एम ए के होगा। और बच्चों ये एम से एम कट जाएगा तो म्यू के का मान कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों हमारा ए भागे जी। अब बच्चों ये अवमंदन का मान कितना है बच्चों, तो अवमंदन का मान यहाँ पर दिया गया है 4 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। और बच्चों जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान अगर हम 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग मान लें तो इस प्रकार से बच्चों गतिज घर्षण गुणांक का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 0.4। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।